Hello everyone, welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तवा. बहुत टाइम के बाद फिर से हमारी जो क्लासेस हैं वो रिज्यूम होने वाली हैं, जिसमें मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रही थी. आज जो है हमारा लेक्चर 13th है एंड इस 13th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फाइटो हॉर्मोन्स. फाइटो हॉर्मोन्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में आपसे हर बार एक ना एक क्वेश्चन फाइटो हार्मोन से जरूर पूछा है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे. सारे जो हार्मोन्स हैं हमारे टोटल, उन सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उनकी सिग्नलिंग, उनकी फिजियोलॉजिकल रोल्स एंड उनका सिंथेसिस पाथवे. ठीक है, और उसके बाद फिर जो आपके लाइव सेशन चल रहा है जहां मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, उसमें फाइटो हार्मोन्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास को. ओके, सबसे पहले आपको फाइटो हार्मोन्स के बारे में पता होगा कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं. प्लांट में हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट के फिजियोलॉजिकल रोल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी रेगुलेट कर रहे होते हैं. अब इन प्लांट के हार्मोन्स को ही हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स. फाइटो मीन्स प्लांट एंड हार्मोन्स मीन्स जो आपके केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो फिजियोलॉजिकल रोल में पार्टिसिपेट करते हैं. अब ये जो फाइटो हार्मोन्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये टोटल देखा जाए तो 8 टाइप्स ऑफ होते हैं. जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, स्टिगोलैक्टोन, ब्रासिनोस्टेरॉइड, सो इट इज ओके, सैलिसिलेट एंड जैस्मोनेट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलिसिलेट भी यहीं पर मेंशन है, क्योंकि सैलिसिलेट भी प्लांट के डिफेंस में पार्टिसिपेट करता है. सो सैलिसिलेट भी यहीं पर मेंशन है. एंड ये सारे आपके हार्मोन्स हैं जो कहीं ना कहीं हार्मोनल रेगुलेशन शो करते हैं, और इन सब को हमें डिटेल में पढ़ना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, किसी हार्मोन पे आने से पहले एक जनरल बात कर लेंगे कि जो हार्मोन्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि कुछ हार्मोन्स जो है वो उनका रिसेप्टर जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है. अब इस बात को समझते हैं रिसेप्टर की बात क्यों आ गई है. जैसे अगर आपको मैं बताऊं हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं. हार्मोन्स जो कि एक केमिकल है, रिलीज हो रहे हैं, और इनका काम क्या है, कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट में. अब ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, यानी इनका जो रोल है, ये कैसे आएगा प्लांट में, ये कैसे डिसाइड होता है. ये डिसाइड होता है इनकी सिग्नलिंग से. इट मीन्स सिग्नलिंग में ये पार्टिसिपेट करेंगे और जीन का रेगुलेशन होगा, जीन का एक्सप्रेशन होगा, जिससे प्रोटीन बनेंगे एंड वो प्रोटीन हमारे फिजियोलॉजिकल रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. अब ये जो सिग्नलिंग चल रही है, आपको मैंने यूनिट 4 जो सिग्नलिंग यूनिट है हमारी, वो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया. आपको पता है बेसिक कि सिग्नलिंग कैसे होती है. ठीक है, सिमिलर सिग्नलिंग तरीका यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अलग होंगी. एंड यहाँ पर रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जहां पर लिगेंड आकर बाइंड करता है और सिग्नलिंग जो है वो इनिशिएट होती है या स्टार्ट होती है. पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे चलता है और लास्ट में हमें सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. इस केस में जो रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन्स के केस में, रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं सॉल्युबल रिसेप्टर जो कि आपके साइटोसॉल में एंटर कर जाएंगे, एंड दूसरे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. कुछ हार्मोन्स जो होते हैं उनकी सिग्नलिंग मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से बाइंड होकर देखी जाती है, एंड कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं उनकी सिग्नलिंग हम कैसे देखते हैं कि वो सॉल्युबल, वो भी रिसेप्टर से बाइंड करते हैं हमने, लेकिन उनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल. अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फाइटो हार्मोन्स हैं जिनके जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. सबसे पहले इथाइलिन, आप देख सकते हो इथाइलिन के केस में रिसेप्टर्स जो है वो इस तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड है. सेकेंड इज साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में भी हमें रिसेप्टर कहाँ दिखता है, मेम्ब्रेन पे दिखता है. थर्ड इज ब्रासिनोस्टेरॉइड, ब्रासिनोस्टेरॉइड जो हमारा फाइटो हार्मोन है, इस केस में भी जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे बाउंड होता है. अब रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे बाउंड है, लिगेंड क्या होगा, लिगेंड हमारा हार्मोन होगा. सो हार्मोन ही हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल या फिर लिगेंड की तरह काम करता है, और हमें जो उस पर्टिकुलर हार्मोन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो लास्ट में आफ्टर द रेगुलेशन देखने को मिलते हैं. तो ये हो गया आपके कुछ हार्मोन्स जो कि बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर से, और रिसेप्टर कहाँ है, मेम्ब्रेन बाउंड है, आपकी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाउंड होता है. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ओके, नाउ यहाँ पर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स के नेम मेंशन्ड है जो कि कहाँ पाए जाते हैं, सेल के अंदर पाए जाएंगे साइटोसॉल में, बिकॉज दे आर सॉल्युबल रिसेप्टर्स. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है
1 सेकेंड। ओके, सो कुछ सॉल्युबल रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरैक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे, ये थोड़ा भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ सॉल्युबल रिसेप्टर्स के नाम देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे फाइटोहॉर्मोन्स हैं जो कि अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, कहाँ पर, एज अ, जिनके रिसेप्टर्स एज अ सॉल्युबल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सिसिक एसिड मेंशन्ड है। एब्सिसिक एसिड का जो रिसेप्टर होता है ये सॉल्युबल रिसेप्टर होता है। इसके बाद यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड है या जिब्रेलिन है, जो अगेन इनके रिसेप्टर्स कैसे होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। थर्ड यहाँ पर है ऑक्सिन है, ठीक है, ऑक्सिन के भी जो रिसेप्टर्स है ये सॉल्युबल रिसेप्टर्स हैं। एंड इसके बाद है जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड के भी रिसेप्टर कैसे होते हैं, सॉल्युबल रिसेप्टर होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन्ड है, दैट इज कि हार्मोन्स एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। इस बात को समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ग्लू यहाँ कैसे कह रहा है, किस क्यों कह रहा है, ठीक है। इसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ग्लू का क्या मतलब है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं, कुछ हार्मोन्स अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, साथ में वो एक और प्रोटीन यानी एक और कंपोनेंट से बाइंड करेंगे, जो कि क्या करता है, जो कि एक्ट करता है एज अ इनहिबिटर। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके सॉल्युबल रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि ऑक्सिन रिसेप्टर हो गया, जिब्रेलिन रिसेप्टर हो गया एंड जैस्मोनिक एसिड रिसेप्टर, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं विच इज सॉल्युबल। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाइंड किए हैं किससे, IAA-ARF, इससे बाइंड किया है। यहाँ पर जिब्रेलिन किससे बाइंड है, डेला से बाइंड है। और यहाँ जैस्मोनिक एसिड जो है वो जाज से बाइंड है। सो ये क्या बाइंडिंग हो रही है, ये आपको ये शो किया जा रहा है यहाँ पर कि ये जो रिसेप्टर और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है, ये एक और मॉलिक्यूल के साथ एज अ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको बाद में डिग्रेड करा दिया जाता है। तो ये क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि ये जो तीसरे मॉलिक्यूल यहाँ पर है वो हमारे इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर्स का क्या काम होता है कि फिजियोलॉजिकल रोल को यानी फंक्शन को यानी सिग्नलिंग को ऑफ करके रखना। अब ये जो पर्टिकुलर हार्मोन एंड रिसेप्टर्स है, ये उन इनहिबिटर्स को रिमूव करते हैं बाय उनका डिग्रेडेशन करा के। तो इस डिग्रेडेशन कराने के लिए जो हार्मोन्स हैं दे एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू। ये एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करते हैं। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, साथ में इनहिबिटर प्रोटीन से भी बाइंड करते हैं और उसका डिग्रेडेशन कराते हैं। तो ये कुछ एक्शन मैकेनिज्म है कि कैसे हार्मोन जो है काम करते हैं, और ये सॉल्युबल वाले इसी तरीके से काम करते हैं। जो मैंने आपको सॉल्युबल बताया वो इसी तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर डेला इज द इनहिबिटर, यहाँ पर ऑक्स IAA जो है ये इनहिबिटर है, ऑक्स IAA, ठीक है। इसके बाद जैज जो है ये हमारा इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर ने आप देख सकते हो रिस्पॉन्स एलिमेंट, रिस्पॉन्स जो फैक्टर है जो DNA पे बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करवाता है, ये उससे बाइंड करके उन्हें इनहिबिट किए हुए। जैसे यहाँ पर ऑक्स IA इनहिबिट किया है ARF को, डेला ने इसे PIF को, और जैज ने मिक को जो इनहिबिट किया है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अभी ऑफ है। सो ये जो ऑक्सिन और अपना इनका रिसेप्टर जो है, जो ऑक्सिन का पर्टिकुलर रिसेप्टर है, ये इनहिबिटर के साथ बाइंड करके उसका डिग्रेडेशन करा रहे हैं 26S प्रोटीसोमल मैकेनिज्म से। एंड हमारा जो ऑक्सिन का, जिब्रेलिन का या फिर जैस्मोनिक एसिड का फिर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये एक बात जस्ट मैंने यहाँ ऐड कर दी है। बाकी जब हम एक एक हार्मोन को सॉर्ट करते जाएंगे तो ये बात हम और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो टारगेट प्रोटीन है यानी जो इनहिबिटर है उसका डिग्रेडेशन कराया जाता है इन केस ऑफ सॉल्युबल रिसेप्टर। कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो इनहिबिटर्स का रिमूवल कैसे करते हैं, इनहिबिटर्स को हटाते कैसे हैं अपने सिग्नलिंग पाथवे से, क्योंकि उन्हें क्या करना है, रिस्पॉन्स लेकर आना है। रिस्पॉन्स लेकर आने के लिए इनहिबिटर को हटाना जरूरी होता है। कैसे हटाते हैं, बाय उसका डिग्रेडेशन करा के। डिग्रेडेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है यूबिक्विटिन। अब ये यूबिक्विटिन जो है ये स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि टारगेट प्रोटीन से बाइंड करता है और उसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कराता है। ये जो यूबिक्विटिन प्रोटीन है ये टारगेट प्रोटीन पर पॉलीयूबिक्विटिनेशन होता है, मींस कई बार इनको ऐड किया जाता है और फिर वो प्रोटीन फाइनली डिग्रेड होता है बाय द हेल्प ऑफ 26S प्रोटीसोमल मैकेनिज्म। तो इस तरीके से उसका डिग्रेडेशन देखने को मिलता है आफ्टर पॉलीयूबिक्विटिनेशन।
तो ये एक मैकेनिज्म है जहां भी अगर मैं ये वर्ड यूज करती हूँ कि 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन से मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जिस प्रोटीन को डिग्रेड कराना है उस पे यूबिक्विटिन नाम का प्रोटीन कई बार ऐड होता है, पॉलीयूबिक्विटिनेशन होता है एंड फाइनली डिग्रेडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ 26S प्रोटियोसोमल मशीनरी। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो ये चीज मेंशन्ड है, यूबिक्विटिन कैसे पॉलीयूबिक्विटिनेट कर रहा है एंड सेकेंडली यहाँ पर फिर डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है 26S प्रोटीसोम में। तो ये एक तरीका है जिससे हम इनहिबिटर को हटाते हैं। और ये जो मेथड है कहाँ देखा गया है, पर्टिकुलरली देखा गया है ऑक्सिन के केस में, जिब्रेलिक एसिड के केस में एंड आपका जैस्मोनिक एसिड के केस में। यहाँ पर जब ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड या फिर जैस्मोनिक एसिड जो नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड करके इनके रिस्पॉन्स एलिमेंट को क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ रखता है। जैसे ही सिस्टम में आपके ये हार्मोन्स प्रेजेंट हो जाएंगे और बाइंड करेंगे अपने रिसेप्टर से एज अ लिगेंड, ये रिसेप्टर देन ये दोनों लिगेंड मॉलिक्यूल, लिगेंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स ऑल्सो बाइंड्स विद द इनहिबिटर एंड उसका डिग्रेडेशन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ 26S प्रोटियोसोमल मशीनरी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरीके से सॉल्युबल रिसेप्टर्स जो है वो प्रोटियोलिसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम और डिटेल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे जैसे जैसे एक एक हार्मोन हम सॉर्ट करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बताना आपको मुझे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, अब हम जो कि हमने एक बेसिक देख लिया है कि फाइटो हार्मोन्स हैं, रिसेप्टर्स कैसे हैं, उनका काम क्या है, किस तरीके से होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, तो वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूँ, जैसे मैंने आपको सॉल्युबल रिसेप्टर का बताया कि यहाँ पर इनहिबिटर का डिग्रेडेशन होता है, इनहिबिटर को रिमूव करा दिया जाता है, वहीं पर जब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की बात आती है तो यहाँ भी इनहिबिटर्स होंगे, यहाँ भी चीजों को ऑफ करके रखा होगा सिग्नलिंग को, यहाँ पर फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन वाला मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वंस वी रीच पर्टिकुलर हार्मोन। ठीक है, हम उस पर्टिकुलर हार्मोन में जाकर हम एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखेंगे कि कौन से मैकेनिज्म से क्या हो रहा है, सिग्नल को ऑन किया जा रहा है या ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं टू द मेन टॉपिक। यहाँ पर हम ऑक्सिन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑक्सिन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रिंसिपल ऑक्सिन है वो होता है IAA विच इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड हमारा प्रिंसिपल ऑक्सिन है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक भी होते हैं, जैसे यहाँ पर है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड 2-methoxy 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड डाइकैम्बा। अच्छा, ये सारे जो ऑक्सिन के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग जो वेराइटीज हैं, ये ऑक्सिन जो है एज अ काम करता है हर्बिसाइड की तरह, इन्हें यूज किया जाता है और इन्हें लैबोरेटरी में बनाया जाता है। बाकी ऑक्सिन की डिस्कवरी आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि कैसे ऑक्सिन को कोलेप्टाइल एक्सपेरिमेंट वगैरह जो किया गया था वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो वही वैसे ही ऑक्सिन को डिस्कवर किया गया था एंड ये कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं जो कि ऑक्सिन ही है एंड अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है इन लैबोरेटरी विच एक्ट एज अ हर्बिसाइड। नाउ अब ऑक्सिन बनता कहाँ पर है, तो जो भी ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए, यंग लीव्स हो गए और डेवलपिंग फ्रूट्स हो गए, यहाँ पर ऑक्सिन जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। सीड्स हो गए, यहाँ पर ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं यानी बनते हैं। IAA biosynthesis is associated with rapidly dividing and rapidly growing tissue, especially shoot। तो यहाँ पर शूट में स्पेशली देखा जाता है कि जो शूट एपेक्स है वहां पर जो रैपिडली डिवाइडिंग एरिया जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर ऑक्सिन का सिंथेसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है और जो बाकी टिश्यूज हैं प्लांट के वो लो लेवल ऑफ ऑक्सिन बनाते हैं, मतलब उतना ज्यादा नहीं बनाते हैं जितना मेरिस्टेमेटिक या ग्रोइंग टिश्यूज बना रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिन के बारे में और भी कुछ बातें हैं, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और लिखा है, ऑक्सिन प्रोडक्शन प्रेसिपिटेटली अलोंग द मार्जिन एंड लेटर इन द सेंट्रल रीजन ऑफ लैमेना। ठीक है, तो ऑक्सिन की सिंथेसिस एग्जैक्टली कैसे हो रही है और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है।
तो यहाँ पर आपको समझ में क्या आया कि ऑक्सिन बनता कहाँ पर है, डेवलपिंग फ्रूट्स में, सीड्स में, यंग लीव्स में, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी ऑक्सिन को देखा गया है। नाउ यहाँ पर कुछ और बातें और पढ़ते हैं। अब देखो ऑक्सिन का जो सिंथेसिस है ऑक्सिन का, उसके लिए कुछ मेजर पाथवेज हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। और ऑक्सिन जो होता है वो, अगर मैं ऑक्सिन का आपसे प्रिकर्सर पूछूं तो प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन जो है वो है, सो प्रिकर्सर ऑक्सिन का अगर मैं पूछूं आपसे प्रिकर्सर क्या है, सो प्रिकर्सर ऑक्सिन का है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड होते हैं ये ऑक्सिन के प्रिकर्सर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एक बार पूछा भी है। तो ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन। यही चीज लिखी है कि IAA जो ऑक्सिन है वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड है अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से, एंड इन अर्ली स्टडीड ऑक्सिन बायोसिंथेसिस फोकस्ड ऑन ट्रिप्टोफैन एज द प्रोबेबल प्रिकर्सर। तो ट्रिप्टोफैन एज अ प्रिकर्सर जो है वो देखा गया है, और IAA स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू ट्रिप्टोफैन। नाउ देखते हैं आगे, जो मैं पाथवेज आपको बता रही हूँ। अब ये कुछ मेजर पाथवेज हैं जिसके थ्रू ऑक्सिन की सिंथेसिस देखी गई है। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट जो है, फर्स्ट पाथवे में आप देख सकते हो कि IAA से क्या हो रहा है, सबसे पहले इंडोल 3 एसिटामाइड बन रहा है, फिर इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलोज से आपका फॉर्मेशन हो रहा है IAA का, ठीक है। सो इंडोल 3 पायरुवेट से, इंडोल 3 पायरुवेट एसिड पाथवे है ये, जिसमें ट्रिप्टोफैन से क्या हुआ, ट्रिप्टोफैन से ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेज के प्रेजेंस में क्या बना, इंडोल 3 एसिटामाइड। उसके बाद इंडोल 3 एसिटामाइड से आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी हमारा ऑक्सिन बन गया। इसके बाद दूसरा पाथवे जो है वो IAN पाथवे है, इंडोल 3 ऑक्सामाइड बना, उसके बाद इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल, अगेन उससे फिर हमारा IAA बन गया, ठीक है। तो ये सेकेंड पाथवे है। थर्ड पाथवे में आप देख सकते हो सबसे पहले क्या बना, ट्रिप्टोफैन ट्रांसअमीनेज से इंडोल 3 पायरुविक एसिड बना, फिर इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज से इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, देन डीहाइड्रोजनेज से आपका IAA बन गया। यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा लेकिन यहाँ पर लिखा है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो हमारा पाथवे है वो है ट्रिप्टोफैन डीकार्बोक्सिलेज से क्या बना, टाइम बना, ट्रिप्टामाइन बना, उसके बाद अमीन ऑक्सीडेज से अगेन यहाँ पर इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, उसके बाद IAA बना। तो ये अलग अलग बायोसिंथेटिक पाथवे हैं जिससे कि IAA का फॉर्मेशन होता है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ओके अब अगर ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऑक्सिन कहाँ बन रहा है, शूट अपेक्स में बन रहा है, ठीक है। अब ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये क्या होता है, शूट अपेक्स और रूट अपेक्स में बनता है। ये टुवर्ड्स बेस होता है, जैसे अगर ऊपर है और यहाँ पर नीचे रूट्स हैं, तो यहाँ पर टुवर्ड्स बेस जो है बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट देखा जाता है ऑक्सिन के केस में। बेसिपिटली जो होते हैं फ्रॉम द एपिकल टू द बेसल एंड, बेसिपिटली जो होते हैं कोलेप्टाइल में देखा जाता है, और ये यूनिडायरेक्शनल है इसीलिए इसको बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा हो रहा है, पोलरली हो रहा है, पोलरली ट्रांसपोर्ट होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट जो है वो शो किया हुआ है, जैसे कि फ्लोएम सैप में हो सकता है ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले जो ऑक्सिन है ये दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है IAA, ठीक है, IAAH, दूसरा है IAA आयन के फॉर्म में, एनायनिक फॉर्म में, या फिर आपका एक नॉर्मल जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। इन दोनों फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ मेंशन है, रीड करते हैं, IAA एंटर द सेल आइदर पैसिवली इन द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, या तो ये सेल में अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पैसिवली आ जाता है, मींस इनको किसी भी प्रोटीन की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, ये अपने आप डिफ्यूज करके सेल के अंदर आ सकते हैं। और या फिर ये दूसरा कैसे आते हैं, IAA माइनस नेगेटिव साइन आयनिक फॉर्म में, एनायनिक फॉर्म में आते हैं। एनायनिक फॉर्म में इनका ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या कराना पड़ता है, फैसिलिटेट कराना पड़ता है। यहाँ पर परमिएज हाइड्रोजन आयन फैसिलिटेट नहीं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं, फैसिलिटेट से नहीं आते, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ आते हैं। यहाँ पर को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। परमिएज हाइड्रोजन आयन को ट्रांसपोर्टर है जो कि IAA माइनस यानी कि जो एनायनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सिन है इसे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है।
अब क्या लिखा है कि जो सेल वॉल है, यहाँ जो सेल वॉल है इसका pH 5 मेंटेन होता है, एसिडिक pH, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटीपेज। हाइड्रोजन एटीपेज पंप जो है हाइड्रोजन आयन को पंप आउट करता है इन द सेल वॉल एरिया, और यहाँ का pH क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, एसिडिक pH होता है इन द सेल वॉल। अब सेल जो साइटोसोल है यहाँ के न्यूट्रल pH है, और इस न्यूट्रल pH में IAA जो एनायनिक फॉर्म है ये डोमिनेट करता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो एनायनिक फॉर्म है वो एग्जिट करता है, वो सेल को लीव करता है और एंटर करता है इन द नेक्स्ट सेल बाय द हेल्प ऑफ कुछ कैरियर प्रोटीन्स जो कि क्या प्रेजेंट है, जो आपके प्रेजेंट होते हैं एंड सेल पे, बेसल एंड्स पे ऑफ ईच सेल। बेसल एंड्स पे आप देख सकते हो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो कि IAA एनायनिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो ये एक पूरा कीमोऑस्मोटिक मॉडल है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, और कैसे जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिवली कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ से पैसिवली आएगा जब सेल के अंदर जो IAAH है अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, सेल के अंदर पैसिवली एंटर करेगा, इसके बाद इसका एनायनिक फॉर्म में ये ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन आयन को वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल वॉल में जो होता है पंप आउट कर देते हैं। नाउ अब अगेन यहाँ पर सेम चीज बनी हुई है कि कैसे सेल वॉल का pH कितना है, साइटोसोल का pH कितना है, साइटोसोल में कौन डोमिनेट कर रहा है, IA माइनस को जो है विद द हेल्प ऑफ पिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, यहाँ पर पिन प्रोटीन के नाम से इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि बेसिपिटली बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो होते हैं ये अगेन मैंने जैसे आपको बताया एनायनिक फॉर्म में, जो साइटोसोल है यहाँ पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं एनायनिक फॉर्म में, जहाँ का pH कितना है 7 है, और सेल वॉल में देखा जाता है ये अनचार्ज फॉर्म में डोमिनेट करते हैं विच इज IAAH फॉर्म में। सो ये कुछ पॉइंट्स है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं सिग्नलिंग के को समझते हैं, सिग्नलिंग कैसे होती है। मींस सिग्नलिंग का मतलब हमें देखना है कि ऑक्सीजन जो फंक्शंस रेगुलेट करता है प्लांट के अंदर वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, वो फंक्शंस कैसे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, ऑक्सीजन बाइंड्स टू HCF TIR1 एंड OXIAA। इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर समझते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले जो OXIAA है ये हमारा इनहिबिटर है। ऑक्सीजन के केस में जो इनहिबिटर है वो क्या होता है, इनहिबिटर इज OXIAA। OXIAA इज द इनहिबिटर। ARF हमारा क्या है, रिस्पॉन्स फैक्टर है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर है। ये ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर कहाँ बाइंड है, ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट में, जो DNA का ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट है वहां बाइंडेड होते हैं। सो ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर ARF ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर बाइंडेड है, और इस ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर पे जो हमारा इनहिबिटर है OXIAA ये बाइंड किया करके जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन है इसे ऑफ किया हुआ है। और ये कब हो रहा है, जब नो ऑक्सीजन, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स को ऑफ रखते हैं इनहिबिटर्स। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है वो आएगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा विच इज TIR1। TIR1 नाम के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जो इनहिबिटर है इससे बाइंड करेगा। जैसे यहाँ पर बाइंड किया है, ऑक्सीजन अपने रिसेप्टर से बाइंडेड है एंड आफ्टर दैट ये अपने इनहिबिटर से बाइंड करके उसका डिग्रेडेशन करा देते हैं, ठीक है। HCF जो यहाँ पर बॉक्स है इसको भी अभी डिस्कस करते हैं, ये क्या है, ये हो गया हमारा TIR1। अब यहाँ पर OXIAA है, OXIAA ये इनहिबिटर है, और यहाँ पर एक चीज और है विच इज द IAA। IAA भी यहाँ पर है। अब ये जब IAA बाइंड करता है ये सारे मिल करके जो OXIAA विच इज द इनहिबिटर इसका डिग्रेडेशन करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ 26S प्रोटिसोमल डिग्रेडेशन मेथड। सबसे पहले यहाँ पर दूसरी स्लाइड पे देखिए, ये ज्यादा करेक्ट और ज्यादा अप्रोप्रिएट स्लाइड है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन नहीं है सिस्टम में, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन के रिसेप्टर को हम बोलते हैं TIR1, ठीक है, TIR1। अभी जब ऑक्सीजन नहीं है तो जो इसका इनहिबिटर है विच इज OXIAA इज द इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन।
सो इस सिग्नलिंग में इनहिबिटर का काम कौन कर रहा है? इनहिबिटर, 1 सेकेंड। सो इसमें इनहिबिटर हमारा है, इनहिबिटर इज OXIAA, OXIAA इज द इनहिबिटर। लिगेंड क्या है? लिगेंड ऑक्सिन है, लिगेंड इज ऑक्सिन, और रिसेप्टर के पास रिसेप्टर है TIR1, ठीक है, TIR1। अब ये सिग्नलिंग पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, विच इज यहाँ पर जो F बॉक्स है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स है, ऑक्सिन एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू ब्रिंगिंग टुगेदर F बॉक्स प्रोटीन टू द ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1 ऑक्सिन सिग्नलिंग F बॉक्स। अब यहाँ पर बात की गई है, जो ऑक्सिन का रिसेप्टर होता है ये TIR1 रिसेप्टर है, TIR1 रिसेप्टर, इसी को AFB भी बोला है, ये पूरी एक फैमिली है। और यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द, और ये हमारा इनहिबिटर है। सबसे पहले क्या होता है, जो F बॉक्स है ये समझते हैं क्या है। F बॉक्स प्रोटीन है, आर द सबस्ट्रेट सिलेक्शन सबयूनिट ऑफ SCF टाइप यूबिक्विटिन प्रोटीन लाइगेज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सिन है, ऑक्सिन का जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर में ही एक F बॉक्स प्रेजेंट होता है। ये F बॉक्स जो है ये कॉम्पोनेंट होता है SCF एलिमेंट का। इस पूरे SCF में जो F है इज द F बॉक्स। ये F बॉक्स क्या है? ये एंजाइम है यूबिक्विटिन लाइगेज। यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइमेटिक फंक्शन जो है ये कैरी करते हैं, और इनका काम है कि जब ऑक्सिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा जिसके पास F बॉक्स कंपोनेंट है, ये दोनों मिल करके क्या करेंगे? इनहिबिटर को डिग्रेड करवा देंगे, ये देखा जाता है। अब यहाँ पर वही चीज लिखी है, SCF टाइप यूबिक्विटिन प्रोटीन लाइगेज कॉम्प्लेक्स नेम्ड आफ्टर 3 सब यूनिट। S का मतलब है यहाँ पर SKP1 क्यूलिन एंड F बॉक्स प्रोटीन। तो यहाँ पर SCF बॉक्स जो होता है, इसमें F जो होता है इज द यूबिक्विटिन लाइगेज। ये यूबिक्विटिन लाइगेज है, और यूबिक्विटिन लाइगेज क्या करते हैं? यूबिक्विटिनेशन कराते हैं और डिग्रेडेशन कराते हैं। नाउ समझते हैं यहाँ जो पॉइंट है। सबसे पहले क्या हुआ, जब ऑक्सिन हमारा लिगेंड एब्सेंट था, तो जो हमारा इनहिबिटर है विच इज OXIAA, ये रिस्पॉन्स एलिमेंट पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कराया हुआ है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हमारा ऑफ है, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। अब ऑक्सिन प्रेजेंट है, ऑक्सिन क्या करेगा? अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर क्या है? F बॉक्स है। F बॉक्स क्या होता है? F बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि F बॉक्स इज यूबिक्विटिन लाइगेज, मतलब इसके पास ये यूबिक्विटिनेशन कराने के लिए एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। अब एज सून एज, जैसे ही ऑक्सिन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर विच इज TIR1, इनके अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंज होते हैं जिससे कि ये बाइंड करते हैं ऑक्सिन IAA विच इज द इनहिबिटर। इनहिबिटर से बाइंड करेंगे और इसका 26S प्रोटीसोमल मैकेनिज्म से डिग्रेडेशन करा देंगे। अब जो ARF था रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये फ्री हो गया, इस पे से जो इनहिबिटर का इम्पैक्ट था वो हट गया है, और जो ऑक्सिन के जीन्स हैं अब उनका ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा और हमें सेल में ऑक्सिन का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। सो यही पूरी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि कैसे ये सिस्टम पूरा वर्क करता है। अब यहाँ पर अगेन सेम चीज़ मेंशन्ड है, F बॉक्स के बारे में यहाँ पर बताया है। SCF पूरा एक यूबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स है, SCF में F बॉक्स ही जो होता है इज द रिसेप्टर। सो SCF इज पूरा F बॉक्स इज द पार्ट ऑफ SCF यूबिक्विटिन लाइगेज, और इसमें F बॉक्स हमारा जो है वो एक तरीके से रिसेप्टर एक्ट एज अ F बॉक्स इन केस ऑफ जैस्मोनेट एंड ऑक्सिन। सो ऑक्सिन और जैस्मोनेट ये दोनों हार्मोन के केस में जो F बॉक्स है SCF कॉम्प्लेक्स का, SCF क्या है? एक एंजाइम है जो कि यूबिक्विटिन कराएगा। SCF में जो F बॉक्स है इज द रिसेप्टर। सो यहाँ पर इनके रिसेप्टर ही F बॉक्स की तरह काम करते हैं और यूबिक्विटिनेशन में हेल्प करते हैं ऑफ द इनहिबिटर। जैसे यहाँ पर भी क्या होता है, इनहिबिटर का जो यूबिक्विटिन इज टारगेटेड टू द यूबिक्विटिनेटेड टारगेट को फिर हम डिग्रेड कर देते हैं। यहाँ पर अगेन कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप पूरा रीड कर सकते हैं कैसे कैसे हो रहा है। एंड अगेन यहाँ पर भी रिसेप्टर का पूरा नेम मेंशन है और कैसे ये काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, आप रीड कर सकते हो।
अब ऑक्सिन का कुछ इफेक्ट होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल रोल है, जैसे सेल का एनलार्जमेंट करेगा, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, सेल का एनलार्जमेंट करता है, एक्सपेंशन करता है, क्योंकि ये ग्रोथ करा रहा है, ग्रोथ कराएगा, सेल बढ़ेगा, उसका एनलार्जमेंट होगा। इसके बाद है सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद है वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन में, रूट इनिशिएशन में, ट्रोपिस्टिक रिस्पॉन्स में, एपिकल डोमिनेंस में, लीफ के सेनेसेंस में, मीन्स जब लीफ को की डेथ करानी हो, लीफ एंड फ्रूट एब्सेशन में, इट इज डेफरल्स लीफ सेनेसेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है फ्रूट सेटिंग एंड ग्रोथ में, ठीक है। इसके अलावा लास्ट यहाँ पर है फ्रूट राइपनिंग में और फ्लावरिंग में। इन सब में ऑक्सिन का रिस्पांस देखा जाता है, और एग्जैक्टली क्या रिस्पांस है इसके आगे मैंने ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर रखा है कि क्या रिस्पांस देखने को एग्जैक्टली मिलता है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, जिसमें आप और इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फाइटो हार्मोन्स है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आ रहा है, और इसके क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी। सो यहाँ पर प्लांट में कैसे हेल्प करता है डेवलपमेंट में, ये चीज़ें ये मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ये डिटेल में डिस्कस करूंगी, ये स्लाइड कैसे ये हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2-3 हार्मोन का मिला करके मुझे डिस्कस करना है। ओके, सो दिस इज द लास्ट ऑफ द ऑक्सिन। ऑक्सिन को एक बार आप फिर से अच्छे से पढ़िएगा, जो मेरी ये वीडियो चाह रही है। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं विथ रिलेटेड टू द ऑक्सिन वो डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से फाइटो हार्मोन्स की क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं। सो वीक में 5 डेज आपके जो लाइव क्लासेस है, जिसमें मैं PYQs डिस्कस कर रही हूँ, वो चलेगा, एंड 1 डे मैं आपको ये क्लास रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करूंगी ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।